Assalamu alaikum. Today's topic is network topologies, that is from chapter number 2 AS. So what is basically the network topology, or we can say a topology means? So topology is simply the arrangement of devices over a network. Okay? So a different arrangement of a devices over a network, or we can say the configuration slash arrangement of a network that defines how the various devices on the network are connected. So this is the definition of a topology. It is just the arrangements of a network. Okay? So we have total five arrangements or topologies in our syllabus. These are, let me just admit it. So these are mesh topology. Then we have star topology, bus, ring, and the last one is hybrid topology. So these are total five topologies. So starting with the mesh topology, how in mesh topologies the devices are connected with each other. So there is a point to point dedicated connection between each and every device in a mesh topology. For example, we have four devices, one, two, three, four. So all these devices can be said as nodes or a workstation or a computer. So they are directly connected with each other. And the lines which I am going to draw is known as wires or channel. So you just need to keep this thing in mind, that if you want to write about the mesh topology in paper, so there is a dedicated point to point link. ठीक है? So for example, these are total, I'm giving these computers are names. For example, A computer, B computer, C or D. So now they can ask you the advantages as well as the disadvantages of having the mesh topology, starting with its reliability. So reliability रेफर करता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ए जो है वो बी को मैसेज भेजना चाह रहा है तो हमारे पास एक डेडिकेटेड कनेक्शन है, बट अगर ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो क्या ए जो है वो बी को मैसेज आगे फॉरवर्ड कर सकता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकता है। वो मैसेज थ्रू ए से डी को चले जाएगा, डी से सी को और सी से फिर बी को जा सकता है, या वो डायरेक्टली ए टू सी या सी टू बी जा सकता है। तो ये रिलायबिलिटी इसकी क्या होती है? इसकी रिलायबिलिटी हाई होती है। ठीक है। देन द सेकंड पॉइंट इज इसकी जो कॉस्ट है, यानी इसको सेटअप करने की,
वो कैसी होती है, वो हमारे पास हाई होती है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे टू मैनी वायर्स आर यूज्ड, ठीक है। तो पहले तो बहुत ज्यादा वायर्स इसमें यूज होते हैं, दूसरा इसमें जो नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। देन द थर्ड वन इज अबाउट द सिक्योरिटी। क्या इसकी सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी कैसी है? तो देखो, सिक्योरिटी में भी बात याद रखो, मैश टोपोलॉजी में क्योंकि डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, तो डायरेक्टली जो डेटा जो है ना, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो डेटा कोई और व्यू नहीं कर सकता। यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, दैट इज ऑल्सो हाई। So there are some questions that might be asked in exams that इसमें नंबर ऑफ केबल्स या नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ केबल्स। तो देखो, ये तो बड़ा आसान है कि हमारे पास अभी 4 डिवाइसेस हैं मैश में जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ वायर्स, तो कितने हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए। मतलब हमारे पास टोटल अगर 4 डिवाइसेस हैं तो 6 चैनल्स या 6 वायर्स को हम यूज करेंगे। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि एक डिवाइस जो है उसके पास 3 चैनल्स आ रहे हैं। तो सिंपली हम, अगर मैं n नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ तो n माइनस 1, मतलब एक डिवाइस में कितने चैनल्स आ रहे हैं, कितने वायर्स आ रहे हैं। अगर 4 डिवाइसेस तो 3 आ रहे हैं। बाकी 4 डिवाइसेस में हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 4 डिवाइसेस हैं, तो हर उसमें n माइनस 1 नंबर ऑफ चैनल्स आ रहे होंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाई n कर देंगे। एट द एंड वी विल सिंपली डिवाइड बाय 2, क्योंकि a और c फॉर एग्जांपल अगर है तो वो एक ही चैनल से क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए अलग अलग चैनल्स को यूज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं a की बात कर रहा हूँ, सिंपली a की, तो a में नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं, 3। 4 इज द नंबर ऑफ डिवाइसेस माइनस 1, आंसर आ गया 3 मेरे पास। उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ डिवाइसेस से, तो 3 माइनस और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 बिकम्स 12, एंड 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो डिवाइड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि ए बी के साथ कनेक्टेड है, ए की वायर से, तो बी भी तो ए के साथ उसी वायर के साथ कनेक्टेड है, तो हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे जब भी डिवाइड बाई 2 किया है। सो यू ओनली नीड रिक्वायर्ड to remember this particular formula to how to find the number of cables. Although तब तक पेपर में करवाया नहीं है फाइंड आउट, बट करवा सकता है। फिर नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी है। देखो, पोर्ट्स की बात ये होती है, पोर्ट्स हमारे पास वो कंप्यूटर में वो पार्ट होता है जिसके थ्रू वायर्स हम डिवाइस में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास ईथरनेट पोर्ट होती है, HDMI पोर्ट होती है, तो यहाँ यूजुअली हम ईथरनेट पोर्ट को यूज कर रहे होते हैं। देखो, अगर हमारे पास ए डिवाइस है तो ए डिवाइस बी सी और डी 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, तो मतलब नंबर ऑफ पोर्ट्स ए को कितनी रिक्वायर्ड होंगी, इट वुड बी n-1, ठीक है। और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स पूरे हमारे पास इस नेटवर्क में कितनी होंगी, जितनी हमारे पास डिवाइसेस हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो 3 पोर्ट्स ए को रिक्वायर्ड है, 3 बी को, 3 सी को और 3 डी को, तो इसका यही आंसर आएगा। अगर आपको वो 10 डिवाइसेस कह देता है, 20 डिवाइसेस कह देता है, तो 10 फॉर्मूले के अंदर आपने n की जगह पर नंबर ऑफ डिवाइसेस को सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है, चेंज करना होगा। नाउ हमारे पास जो मैश टोपोलॉजी की, अगर फॉर एग्जांपल बस 1 लाइन की अगर आपको थ्योरी याद रखनी है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, देयर इज अ मैसेज। किसी की अगर कोई भी क्वेरी है तो जस्ट वो रेज कर सकते हैं हैंड को एट द एंड ऑफ अ क्लास, ठीक है ना। मैं उस पॉइंट को रिपीट करवा दूंगा, डोंट वरी। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो इसकी इंशाल्लाह जो है ना वीडियो भी मिल जाएगी। तो अगर सिंपली आपने डेफिनेशन याद रखनी है मैश टोपोलॉजी की, सो ईच डिवाइस इज connected to every other device on
the network through a dedicated point to point link। डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक तो लाजमी लिखना है। इस वाले पॉइंट को मैं जानबूझ के अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन में आपको इसी के नंबर मिलेंगे। अगर वो कहता है कि एक मिनट देना, इसके जस्ट आप एडवांटेजेस बता दो। एडवांटेजेस के अंदर यहाँ पे नो ट्रैफिक, नो डेटा ट्रैफिक इश्यूज, तो दैट वुड बी वन एडवांटेज। क्यों? क्योंकि डेटा जो है डायरेक्टली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंच जाएगा, तो कंजेशन क्रिएट होती नहीं है। रिलायबल है। क्यों बताया रिलायबल? अगर तो फेलियर ऑफ वन लिख देता हूँ, चलो, फेलियर ऑफ वन लिंक डज नॉट अफेक्ट अदर लिंक्स, डज नॉट अफेक्ट अदर लिंक मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक लिंक ब्रेक भी होता है, फॉर एग्जांपल ए से लेके जो हमारा ए से बी तक वाला लिंक अगर मैं उसको ब्रेक भी कर देता हूँ, तब भी जो ए से सी तक का लिंक है, ए से डी तक का लिंक है, वो इजीली गेट कर जाएगा। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल ए से बी तक का लिंक ब्रेक हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉल्ट डिटेक्शन है ना, वो भी बहुत ईजी है। फॉल्ट डिटेक्शन का मतलब ये हुआ कि ए से बी तक मैसेज फॉर एग्जांपल नहीं जा पा रहा, ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे? उस केस के अंदर जो फॉल्ट डिटेक्ट करने का तरीका ये है कि उस वायर को या तो चेंज करोगे, या तो ए का जो पोर्ट है, जिस पोर्ट में वायर अटैच है, माइट भी वो खराब है, या जो बी के पोर्ट में वायर अटैच है माइट भी वो खराब है, जिसकी वजह से जो है मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। फिर ये सिक्योर भी है क्योंकि यहाँ पर कोई भी थर्ड पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। These are some advantages of having a mesh topology. Then we have some disadvantages. डिसएडवांटेज में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायर्स को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है कि ये बहुत ही सर्किट जो है वो हमारा जो है वो टाइडियस हो जाता है, या इसमें जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है सर्किट बनाने की। सो लार्ज अमाउंट ऑफ वायर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, which makes it tedious। एक तो ये हमारे पास हो गया। फिर इस वजह से हमारे पास ये सर्किट जो है, जब हम इसको स्टैब्लिश करते हैं तो ये एक्सपेंसिव भी है क्योंकि ज़्यादा वायर्स भी यूज होते हैं, और दूसरा मोर इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स इज नीडेड। देखो ना, अगर हमारे पास एक ही डिवाइस है, मतलब 4 डिवाइसेस अगर हमारे पास नेटवर्क में है, तो उसको एटलीस्ट 3 पोर्ट्स अपनी डिवाइस में रिक्वायर्ड है टू कनेक्ट टू अदर डिवाइसेस, टू कनेक्ट टू ऑल अदर डिवाइसेस। तो इतनी ज़्यादा पोर्ट्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, और यूजुअली हर डिवाइस में इतनी पोर्ट्स होती नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ सकती है? स्केलेबिलिटी इशू आ सकता है। स्केलेबिलिटी किसे कहते हैं? कि जब हमें नेटवर्क को एक्सपेंड करना है तो हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगेन, अगर हमारे पास इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कम है, एक डिवाइस में है ही सिर्फ 3 इनपुट आउटपुट पोर्ट, तो वो एक और दूसरी डिवाइस के साथ उस नेटवर्क में कैसे पार्ट बनेगा? तो स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम किस तरह से नेटवर्क को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। फिर इसके अलावा वी हैव हाउ पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन मैश टोपोलॉजी। अगर हमें पैकेट्स को ट्रांसफर करना है, तो
याद रखना कि पैकेट्स हम कहते हैं जो डेटा होता है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस एंड दीज पीसेस इज नोन एज डेटा पैकेट्स। हर पैकेट के पास जो है ना वो रेसिपिएंट एड्रेस होगा, मतलब जहाँ पे उसने डेस्टिनेशन पे पहुंचना होगा। सो पैकेट हैज द डेस्टिनेशन एड्रेस, या आप इसको कह सकते हो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस मैंने इससे पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि हमारी हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस नेटवर्क में गिवन होती है जो कि उस डिवाइस की लोकेशन होती है। सेंडर ट्रांसमिट पैकेट्स डायरेक्टली टू अदर कंप्यूटर कह लो या नोड कह लो, बात एक ही है। ठीक है, एज ईच नोड इज connected to at least one another node। एक मिनट देना, कौन आया है? ये तो हमारे पास हो गया मैश टोपोलॉजी, जो आज का टॉपिक है, जो अभी लेट आए हैं। तो टोपोलॉजी हमने स्टार्ट किया जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से नेटवर्क की अरेंजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। सो द कॉन्फ़िगरेशन और वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। सो नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास टोटल 5 ही हैं, विच इज मैश, स्टार, बस, रिंग और हाइब्रिड। मैश टोपोलॉजी हमारे पास डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है जिसमें हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है डायरेक्टली। और हमारे पास जो है टोपोलॉजी है विच इज नोन एज स्टार टोपोलॉजी, जिसका अभी रिसेंट मई जून 2023 के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ था, जिसको मैं हमें ड्रॉ करके दिखानी थी। देखो, स्टार टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस होती है। देयर इज अ सेंट्रल डिवाइस, दैट सेंट्रल डिवाइस कैन बी सेड एज हब भी कह सकते हैं आप इसको, स्विच भी हो जाती है, या आप इसको जो है वो सर्वर भी कह सकते हैं। और बाकी जितनी भी डिवाइसेज हैं, मतलब जितने भी नोड्स हैं, कंप्यूटर हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कह रहा हूँ अगर कंप्यूटर 1, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है? हब से कनेक्टेड होता है, या स्विच से या सर्वर से। अब ये स्विच, हब, सर्वर, ये सब अलग अलग डिवाइसेज हैं जिनको हम स्टार्ट करेंगे जब हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। या राउटर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3 कंप्यूटर बनाए हैं जो कि डायरेक्टली एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, नोन एज हब। और यहाँ पे होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 2 को डेटा ट्रांसफर करना है, तो पहले वो एक सेंट्रल डिवाइस के पास आएगा और फिर फ्रॉम सेंट्रल डिवाइस उसकी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लिखी जाएगी और उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सो देयर इज अ डिफरेंस कि हब किस तरह से काम करेगा, स्विच किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे डायरेक्टली कुछ डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऑल्दो हमारे पास सारा जो मेन अहम जो पार्ट है वो किसका हो रहा है, यहाँ पर हब का हो रहा है या स्विच का हो रहा है। ठीक है, देन वी हैव हमारे पास यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर वो आपसे पूछता है इसमें जो सिक्योरिटी है वो कैसी है, तो देखो यहाँ पे कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप हब यूज कर रहे हो स्विच यूज कर रहे हो। हब वो डिवाइस होती है जो कि जब पैकेट को रिसीव करेगी ना, तो वो जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं उनको फॉरवर्ड कर देती है। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे पास डेटा थ्रू वायर्स, मतलब ये जो हमने वायर्स यहाँ पे बनाए हुए मैंने, ये हमारे पास यूजुअली हम यूज करते हैं ईथरनेट वायर। ये बेसिकली करंट ट्रैवल कर रहा होता है उसमें, मतलब एनालॉग डेटा ट्रैवल कर रही होती है। तो जब एनालॉग डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है हब में, तो सारे करंट है। और हब भी यहाँ पर एक तरह की एक फिजिकल डिवाइस ही है। ठीक है, यहाँ पर हब कोई भी मैक एड्रेस को चेक नहीं करता डिवाइस के। हब भी एक क्या करेगा, वो सिग्नल सारे कंप्यूटर्स को ट्रांसफर कर देगा। स्विच जो है ना वो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसफर करता है।
तो लेट्स सपोज अगर मैं सर्वर की बात कर रहा हूँ या स्विच की बात कर रहा हूँ, इस केस के अंदर जो है ना सिक्योरिटी हाई हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसी डिवाइस तक डेटा पहुंचता है जो उसकी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होती है, बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। इसकी जो कॉस्ट है वो भी हाई है। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें मैश से तो कम है, लेकिन कॉस्ट हाई की होती है कि जो स्विच हब राउटर्स हैं ये एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं, और जितनी ज़्यादा डिवाइसेस को आप कनेक्ट करोगे उतना बड़ा आपको स्विच रिक्वायर्ड होगा, उतनी ज़्यादा उसमें पोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे कोलिजन का पॉइंट आता है। देखो कोलिजन, जैसे मैंने आपको बताया कि वायर के थ्रू जो डेटा ट्रैवल करता है वो करंट के फॉर्म में कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 1 ने डेटा भेजा, आपके पास आया और आपने कंप्यूटर 2 और 3 को डेटा पास कर दिया, यहाँ तक तो चलो समझ में आ गया। अगर कंप्यूटर 2 के लिए तो कंप्यूटर रिसीव कर लेगा कंप्यूटर 2, और अगर कंप्यूटर 3 के लिए नहीं है तो कंप्यूटर 3 उसको रिसीव नहीं करेगा, बट सिग्नल पहुंचते हैं उसके पास। व्हाट इफ कि अगर कंप्यूटर 1 ने और कंप्यूटर 2 ने एक साथ जो है ना वो डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश की, मतलब एक हमारे पास जो वायर्स हैं, तो जो हब के पास फॉर एग्जांपल जब सिग्नल पहुंचेंगे एक साथ, तो वहां पे कोलिजन अकर हो जाएगी। तो कोलिजन अगर होगी इन केस अगर आप हब यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल स्विच यूज कर रहे हैं तो कोलिजन अकर नहीं होगी। स्विच बेसिकली हमारे पास बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस उस पर्टिकुलर डिवाइस को भेजता है डेटा जिसके लिए उसको रिक्वायर्ड होता है। तो मतलब अगर कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 ने एक साथ मैसेज भेजा भी, और फॉर एग्जांपल वो कंप्यूटर 3 के लिए, तो स्विच उसको इंटेलिजेंटली डील कर लेता है। अगर यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ केबल्स कितनी रिक्वायर्ड है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास केबल्स कितनी रिक्वायर्ड है, 3 डिवाइसेज हैं तो 3 ही केबल्स रिक्वायर्ड है, तो मतलब हमें n नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड है। अगर वो पूछता है नंबर ऑफ पोर्ट्स, पूरे सर्किट में हमें कितनी रिक्वायर्ड है, पोर्ट्स बेसिकली जिसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे अपने डेटा को, अपने डिवाइसेस को, जितनी हमारे पास डिवाइसेज हैं उतने ही बस हमें पोर्ट्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर डिवाइस को एक सिंगल पोर्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये इसके जो है ना हमारे पास कुछ बेनिफिट्स या नाम है, ये चीज़ें आ जाती हैं अगर वो आपसे केबल फाइंड आउट करवा लेता है तो। अब अगर हम इसके उसकी तरफ जाएं कि हाउ पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड, पैकेट्स किस तरह से ट्रांसमिट होंगे, तो पैकेट्स आपके पास जो है पैकेट्स हैज एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, फिर सेंडर जो है वो सेंड करेगा डेटा को, तो सेंडर सेंड्स डेटा टू, मैं इसको सेंट्रल डिवाइस कह रहा हूँ, ठीक है। फिर चलो उसको सेंट्रल डिवाइस में हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल इट इज सर्वर, देन फ्रॉम सर्वर रीड्स एड्रेस, रीड्स आईपी एड्रेस एंड फाइंड वेयर रेसिपिएंट इज, एंड देन सर्वर डायरेक्टली क्या कर देता है, सेंड करता है डेटा टू रेसिपिएंट को। और अगर सर्वर की बात हो रही है, सर्वर बेसिकली वो कंप्यूटर वो डिवाइस होती है जो डेटा को ट्रांसफर कर रही होती है, ठीक है। सर्वर ट्रांसमिट, इस पॉइंट को भी देखना, सर्वर ट्रांसमिट पैकेट्स ओनली टू रेसिपिएंट।
अब यहाँ पर हमारे पास के जो एडवांटेजेस हैं of star topology, so it is less expensive compared to the hash one, compared to mesh, since less wire and input output port are needed. तो यहाँ पर एक तो ये एडवांटेज हो गया इसका। फिर हमारे पास यहाँ पे easier to expand का मतलब ये है कि अगर हम इसको लार्जर स्केल के ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल इस एक नेटवर्क के अंदर और डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहें तो ईजियर टू नाम है हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा नेटवर्क एक्सपेंड भी हो जाएगा, मतलब स्केलेबिलिटी आ सकती है इसमें। स्केलेबिलिटी इजीली हम कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं अपने नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को। फिर मोर सिक्योर है, अगर फॉर एग्जांपल हम सर्वर की बात कर रहे हैं या स्विच की बात कर रहे हैं तो डेटा सिर्फ और सिर्फ इंटेंडेड डेस्टिनेशन तक ही जाएगा, बाकी सब लोगों के पास नहीं जाएगा। रिलायबल है, इसकी रिलायबिलिटी भी हाई है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक भी फॉर एग्जांपल लिंक जो है वो ब्रेक होता है तो बाकी जो लिंक जो स्विच के साथ या हब के साथ सर्वर के साथ कनेक्टेड है उसमें कोई मसला नहीं आएगा, कनेक्शन डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, अगर इस वाले पॉइंट में अगर आप रिलायबल लिख रहे हो तो आप यहाँ लिख देना कि फेलियर ऑफ वन नोड और अ लिंक डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। और यहाँ पे भी जो हमारे पास फॉल्ट डिटेक्शन है वो इजीली हम कर सकते हैं, इजी फॉल्ट डिटेक्शन। अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वन डेटा नहीं पहुंच रहा तो माइट भी जो उसका इथरनेट केबल यूज हो रही है वो खराब है, या कंप्यूटर वन का पोर्ट या जिस स्विच के पोर्ट में वो कनेक्टेड है वो खराब है, तो हम इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग दिस स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पे देखो पूरी की पूरी जो कम्युनिकेशन है वो थ्रू स्विच या हब या सर्वर के थ्रू जा रही है। तो अगर तो सेंट्रल डिवाइस जो है वही डाउन हो जाती है या उसका पावर या ऑफ हो जाता है या फेलियर हो जाती है, सो नन ऑफ द डिवाइस कैन वर्क विदाउट द हब या स्विच या राउटर। सो ये सारे जो हमारे पास कनेक्शन है वो सब खराब हो जाएगा, नेटवर्क डाउन हो जाएगा। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, इफ central device goes down, everything goes down। ठीक है, so this is one bullet point। central device is expensive। क्यों एक्सपेंसिव है? जितने ज्यादा पोर्ट वाली आप डिवाइस लोगे स्विच या सर्वर को या हब को, उतना ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव आएगा। सेंट्रल डिवाइस एक्सपेंसिव एंड इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस एज वेल। ठीक है, मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड है। सो दीज आर बेसिकली द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग, सॉरी डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग स्टार टोपोलॉजी। मैं एक मिनट में जल्दी से आपको एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन दिखा दूं जो कि मई जून 2023 में आया था। क्वेश्चन नंबर 1 था इसका, ये रहा। सो यहाँ कहता है वन ऑफ द कंपनीज ऑफिस हैज वन सर्वर एंड 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ स्टार टोपोलॉजी, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द लेआउट ऑफ द ऑफिस स्टार टोपोलॉजी। तो
तो यहाँ पर हमारे पास बता भी रहे हैं कि एक सर्वर है और 4 कंप्यूटर्स है। इसकी हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो लाजमी इस तरह से ड्रॉ करना। पूरे 2 मार्क्स लेने के लिए सिर्फ मैं एक स्टार टोपोलॉजी से बता रहा हूँ, बाकी किसी की भी डायग्राम आती है तो आपने ये काम लाजमी करना है। मतलब क्या काम करना है, यहाँ पे 4 कंप्यूटर लिखे हुए हैं, 4 कंप्यूटर ही बनाना, 3 या 5 मत बना देना, एक्स्ट्रा कंप्यूटर बनाने की जरूरत नहीं है। 1 सर्वर लिखा हुआ है, सर्वर को प्रॉपरली लेबल करना। कंप्यूटर लिखा हुआ है तो कंप्यूटर भी आप लिख सकते हो, वर्क स्टेशन भी लिख सकते हो। अगर कोई लिख रहा है C1 C2 C3 C4 या कंप 1 कंप 2 यानी COMP लिख दिया खाली, इस पे मार्क बाकायदा कटा है बच्चों के, क्रॉस हुए हैं, वो प्रॉपर एनोटेशन नहीं थी। कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 1 भले ना लिखो लेकिन कंप्यूटर को लिख दो, कंप्यूटर 2 या वर्क स्टेशन 1 वर्क स्टेशन 2 वर्क स्टेशन 3 भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ये दोनों ही अलाउड है। तो एक डायग्राम तो ये रही स्टार टोपोलॉजी की जो कि अलाउड थी। दूसरी ऑल्टरनेट डायग्राम जो कि आपकी मार्किंग स्कीम में नहीं गिवन और फाइनल मार्किंग स्कीम में गिवन है, विच आई प्रेफर, ज्यादा बेहतर है, जो कि स्टार टोपोलॉजी बनती जिस तरीके से है, क्योंकि सर्वर बीच में यूजुअली कम ही होता है, ठीक है। जो आप अगर बुक्स में भी अगर देखोगे तो यूजुअली यहाँ पर बीच में आपने लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी अ स्विच और अ हब। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने 4 कंप्यूटर्स या 4 वर्क स्टेशन क्रिएट किए और इन्हीं 4 वर्क स्टेशन में एक आपने यहाँ पर सर्वर बना दिया। तो यहाँ पे सर्वर क्या हो सकता है, सर्वर फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर है जो कि इस स्विच के साथ कनेक्टेड है, मतलब सर्वर की भी अपनी आईपी होगी, इस प्रिंटर की भी अपनी आईपी होगी, बाकी सारे जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं इन सब की भी अपनी अपनी आईपीज होंगी, मतलब ये प्रिंटर सर्वर बन गया ये आपके पास। तो ये जो ऑल्टरनेट डायग्राम है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, और मैं इस ऑल्टरनेट डायग्राम को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। ये ज्यादा लॉजिकल होती है अगर आप क्रिएट कर रहे होते हो। मार्किंग स्कीम अकॉर्डिंग ये भी बिल्कुल सही है। इसकी भी डायग्राम बनाओ, प्रॉपरली लेबल्ड करना, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं बस टोपोलॉजी की तरफ। तो अभी तक जो 2 टोपोलॉजी हमने देखी, दोनों में हमने एक चीज नोट की डेफिनेशंस के अंदर, जो सेंट्रल डिवाइस है वो डेटा डायरेक्टली भेज रही है, तो मतलब दोनों के अंदर कम कहीं ना कहीं पॉइंट टू पॉइंट हो रहा है लिंक। ऑल्दो मैच में तो बकायदा वो दिख भी रहा है और स्टार में भी ऐसा हो पा रहा है ड्यू टू द सेंट्रल डिवाइस। बट ये जो बस है टोपोलॉजी, आने वाली टोपोलॉजी, इसके अंदर देयर इज नो पॉइंट टू पॉइंट लिंक। बस टोपोलॉजी की डायग्राम सबसे पहले तो याद रखो, सबसे पहले हमारे पास एक वायर होगा, ठीक है। दैट पर्टिकुलर वायर इज बेसिकली नोन एज बैकबोन। बैकबोन क्यों कहते हैं भाई, वो वायर होता है जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल कर रहा होता है। फिर यहाँ पर ये भी वायर है जिसके थ्रू फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर्स को अटैच करते हैं। मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, बट आपने कंप्यूटर पूरा लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बी और सी कनेक्ट, मतलब मैंने 3 डिवाइसेस को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ये जो लाइंस हैं, ये जो वायर्स हैं, इसको हम कहते हैं ड्रॉप लाइंस। यूजुअली जो बस टोपोलॉजी है वो बनती है स्मॉल स्केल के ऊपर, मतलब लोकली नेटवर्क के अंदर एक स्मॉल रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर, जो कि बहुत ही सिंपल होता है और आपके पास जो है ना लेस एक्सपेंसिव होता है। ईथरनेट वायर में ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, उसके अंदर आप नंबर ऑफ डिवाइसेस ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते, और कनेक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा कोलिजन अकर होगी, कि अगर ए बी और सी एक साथ डेटा सेंड करना चाहते हैं तो कोलिजन अकर हो जाएगी। तो एट अ टाइम एक ही डिवाइस जो है ना वो डेटा को सेंड कर सकती है। प्लस ईथरनेट में लिमिटेशन ये होती है कि हमारे पास क्या कहते हैं, जो वायर यूज कर रहे हैं हम, उसमें जो डेटा ट्रैवल कर रहा होता है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, फॉर एग्जांपल 200 मीटर का ईथरनेट वायर है और यानी उसकी सिग्नल्स की स्ट्रेंथ है, 200 मीटर के बाद उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ एटीन्यूएट कर जाती है, मतलब लॉस ऑफ सिग्नल्स होता है। तो अगर आपने आगे फॉर एग्जांपल डेटा को ट्रांसफर करना है ना, यहाँ पर इस जगह पर एक और डिवाइस आपको लगानी पड़ेगी, जिसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसको हम कहते हैं रिपीटर्स। यूजली इन डायग्राम
इसको हमारे सिलेबस में हम इसको जो हम लिख रहे होते हैं दैट इज बेसिकली, मतलब ये दोनों एंड्स पे हो सकती है, दैट इज बेसिकली नोन एज टर्मिनेटर। ठीक है, ये टर्मिनेटर्स कहलाती है, बोथ द एंड्स होगी, जिसका काम क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल सिग्नल्स ड्रॉप होते हैं, मतलब टर्मिनेटर कह लो आप इसको, रिपीटर कह लो, फॉर एग्जांपल अगर सिग्नल्स ड्रॉप होते हैं, आपने एक और वायर कनेक्ट किया, रिपीटर का काम क्या होता है, उन सिग्नल्स को वो उसी स्ट्रेंथ पे लेके आ जाता है और आगे फॉरवर्ड कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो कोलिजन है, कोलिजन का मतलब जब डेटा ट्रांसफर कर रहा है बोथ द डिवाइसेस या ऑल द डिवाइसेस, तो सबसे ज्यादा हाई इसमें कोलिजन होगी। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के लिए वी विल स्टडी, रिजॉल्व करने के लिए हमारे ही सिलेबस में हाउ टू रिजॉल्व कोलिजन इन ईथरनेट वायर है फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन का टॉपिक है, जिसको हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछता है इसमें नंबर ऑफ केबल्स कितनी रिक्वायर्ड है, तो अगर आप देख सकते हो तो जितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं वो प्लस जो आपकी बैकबोन वाली वायर है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर वो पूछता है आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी रिक्वायर्ड है, पोर्ट्स हमारे पास जितनी डिवाइसेस हैं उतनी ही पोर्ट्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर डिवाइस को एक ही पोर्ट रिक्वायर्ड है। अगर वो आपसे पूछता है कि इसकी रिलायबिलिटी कैसी है, तो देखो इसकी रिलायबिलिटी जो है ना वो बहुत लेस है, बहुत ही लेस है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये जो बैकबोन है यही कहीं से भी फॉर एग्जांपल ब्रेक होती है, तो जितनी भी हमारे पास डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है डिवाइसेस के अंदर, वो सब जो है पूरी हमारी नेटवर्क जो है ना वो डाउन हो जाता है। सो इफ दिस बैकबोन इज ब्रोकन, सो ऑल द कम्युनिकेशन गेट्स डिस्टर्बेड इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। बस यहाँ पे जो सिक्योरिटी है ये भी सबसे कम है, सिक्योरिटी इज लेस। उसका रीजन ये है, जब ए फॉर एग्जाम्पल सी को डेटा भेजना चाह रहा है ना, अब चूंकि वायर के थ्रू भेज रहा है और वायर हमारे पास एक तरह से करंट ट्रांसफर कर रही होती है, तो करंट बी के पास भी जाएगा, करंट सी के पास भी जाएगा, तो वो बी के पास जाके चेक करेगा कि भाई उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो नहीं है वो, तो वो नहीं होगा तो सी के पास ही जाएगा, एट दी एंड सी रिसीव भी कर लेगा उसको, बट बी के तक भी वो पहुंचता है, तो वो जब बी तक पहुंचा उसका मतलब सिक्योरिटी लेस हो गई, उसको डायरेक्टली सी तक पहुंचना चाहिए तब जाके सिक्योरिटी हाई होती। देन हमारे पास इसकी जो कॉस्ट है वो लेस है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो है वो इजियर टू सेटअप है, चीप है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बस टोपोलॉजी के बारे में। नाउ अगर हम बस टोपोलॉजी, ये भी बकायदा पेपर में इसकी डायग्राम्स आई नहीं है बनाने के लिए, तो जो डायग्राम मैंने बनाई है अगर आप ये डायग्राम बना दोगे यू विल गेट फुल मार्क्स, बट ये मेक श्योर करना कि उसमें नंबर ऑफ नाम है कंप्यूटर्स उसने कितने लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्वर आ सकता है, बिल्कुल आप एक कंप्यूटर को आप बना सकते हैं, यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो इन दिस टोपोलॉजी या इन बस टोपोलॉजी all devices are connected to a main cable, या वो जो बैकबोन वर्ड यूज करना तो वो यूज कर लो। ठीक है, थ्रू ड्रॉप लाइंस। तो ये है कोई इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पर इसमें आते हैं कि पैकेट किस तरह से ट्रैवल करता है, पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड इन बस टोपोलॉजी। तो यहाँ पे पैकेट्स के पास हमारे पास एड्रेस होगा, तो पैकेट हैज द एड्रेस, हर पैकेट के पास एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट है। ठीक है, सेंडर ट्रांसमिट डेटा थ्रू द बस
मतलब वायर के थ्रू। द बस कैरीज डेटा अलोंग द सेंट्रल केबल। Then we have, as the data arrive at each computer, the system compares the address. As the data arrives at each computer, the system compares the address. एड्रेस को कंपेयर करेगा टू सी इफ इट मैचेस। अगर वो मैच हो जाता है, ठीक है, वो पैकेट उसको डिलीवर कर जाएगा। एंड इफ द एड्रेस does not match, it will forward a packet to another computer. It will forward a packet to another computer. That's it about the bus topology. Then we have a ring topology. देखो जो रिंग टोपोलॉजी है वो बिल्कुल बस टोपोलॉजी की ही तरह होती है। जस्ट आपने जो दो कॉर्नर्स होते हैं ना रिंग टोपोलॉजी के अंदर, उसको आपने ज्वाइन कर देना होता है, तो हमारे पास एक रिंग फॉर्म में आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे हर जो डिवाइस होगी दैट इज कनेक्टेड विद एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स बनाए हुए हैं, तो यू कैन सी कि एवरी डिवाइस जो है वो एक फॉर एग्जाम्पल दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। मतलब हर एक डिवाइस 2 डिवाइस से कनेक्टेड होगी। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन में बिल्कुल यही बात लिखना कि ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद 2 डिवाइसेस। ये पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ पे 2 डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होते हैं। मतलब अगर डिवाइस एक ये है, ये इस वाली डिवाइस के साथ और ये इस वाली के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे जो डायरेक्शन डेटा ट्रैवल करेगा वो एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रैवल कर रहा होता है। तो डायरेक्शन इज 1, डेटा ट्रैवल्स इन 1 डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल ये ए कंप्यूटर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल सी तक भेजना है और डायरेक्शन फॉर एग्जांपल यू है, मतलब सर्क्यूट आपके पास है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो पहले ए का जो डेटा है वो बी के पास जाएगा और फिर बी से फिर सी के पास जाएगा और फिर सी को डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए को डी को भी भेजना होगा ना, तब भी ए बी सी डी इस तरह जाएगा, ए से डायरेक्टली डी के पास नहीं जाएगा। तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में डेटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम रिपीटर्स को भी यूज कर सकते हैं, जिसका काम क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर तो लार्ज स्केल के ऊपर हमारे पास नेटवर्क फॉर्म है, तो ज़ाहिर ईथरनेट वायर में सिग्नल्स जो है वो ड्रॉप होते हैं, सिग्नल एटीन्यूएट हो जाते हैं। तो उसको अप करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, सिग्नल एटीन्यूएशन ना हो, तो हम रिपीटर्स को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं ये यहाँ पर बेसिकली आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, चलिए मैं लिख देता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास इजी टू इंस्टॉल है, मतलब इजीली कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है,
और यहाँ पे इसको मैनेज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि सिर्फ दो ही आपको जो है ना वो पोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो मैनेजिंग इज easier as to add or remove a device from the topology. Only two links are required to be changed. ठीक है, तो अगर आप किसी भी डिवाइस को अगर आपने रिमूव करना है, ऐड करना है, तो इट्स क्वाइट इजी इन व्हाट वी कैन से रिंग टोपोलॉजी। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, अगेन डिसएडवांटेजेस के अंदर हमारे पास ये होता है कि अगर कोई एक लिंक भी फेल हो जाए, मतलब एक वायर कहीं से भी टूट जाए, तो इंटायर नेटवर्क जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो रिलायबिलिटी है, सिंपली मैं रिलायबिलिटी का वर्ड लिख रहा हूं, रिलायबिलिटी इज लेस सिंस लिंक फेलियर कैन फेल द एंटायर नेटवर्क। ठीक है ना। डेटा ट्रैफिक इश्यूज भी आ सकते हैं इसके अंदर। मतलब कोलिजन अगर हो सकती हैं। ठीक है, इट इज लेस सिक्योर, क्योंकि डेटा जो है वो हर एक कंप्यूटर तक जो है ना वो ट्रैवल हर एक कंप्यूटर तक होके जा रहा होता है, तो डेटा हर किसी को एक्सपोज हो रहा होता है, जिसकी वजह से इट इज लेस सिक्योर। लास्ट हमारे पास जो टोपोलॉजी है दैट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी बेसिकली कहते हैं जब टू अदर हमारे पास, फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी इज बेसिकली नोन एज हाइब्रिड वन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी ठीक है, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें हमने रिंग टोपोलॉजी बनाई हुई है, और एक हमारे पास नेटवर्क बना हुआ है फॉर एग्जांपल जिसमें हमने स्टार टोपोलॉजी बनाई हुई है। अगर हमें इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये कहता है हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाता है। मतलब हमने दोनों नेटवर्क्स की अरेंजमेंट्स को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में ले देना, फॉर एग्जांपल रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट्स विद व्हाट वी कैन से स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, देन वी हैव इट्स एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे हमारे पास, अगर हमें इसकी स्केलेबिलिटी को इंक्रीज करना है, मतलब अगर हमें नेटवर्क को बढ़ाना है तो हम इजीली स्केल कर सकते हैं, तो स्केलेबिलिटी हाई हो जाती है इसमें। ठीक है, मतलब हमारे पास जितने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और वी कैन चूज द टोपोलॉजी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर स्टार टोपोलॉजी ऑलरेडी कनेक्टेड है और एक जगह पर बस टोपोलॉजी बनी हुई है, अगर हमको दोनों को कनेक्ट करना है तो हम उनके जो एक्चुअल नेटवर्क उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव देयर डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, यहाँ पर जो फॉल्ट डिटेक्शन है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर कहीं एक जगह भी फॉल्ट आता है तो आपको डिटेक्ट करना मुश्किल है वो फॉल्ट कहाँ पर आया, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क फॉर्म होता ही है। इट इज कॉम्प्लेक्स है, सेटअप है, मेंटेनेंस की हाई है, कॉम्प्लेक्स है डिजाइन का। ठीक है, हाई मेंटेनेंस है इसमें, ज्यादा डिवाइसेस यूज होती हैं। ये सारे हमारे पास जो है वो टोपोलॉजीज थी। पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, डायग्राम बनाने का, नंबर ऑफ पोर्ट्स, नंबर ऑफ केबल्स, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एज वेल एज डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फॉर एग्जांपल रिंग कह दे एंड स्टार टोपोलॉजी कह दे। डिफरेंस बिटवीन रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल रिंग टोपोलॉजी के अंदर डेफिनेशन के साथ चले जाओ कि एक डिवाइस जो है वो डेडिकेटेडली टू कनेक्शन हमारे पास होते हैं रिंग के अंदर। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हर डिवाइस एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होती है,
रिंग लेस सिक्योर है, स्टार मोर सिक्योर है, ठीक है। यहाँ पर रिंग में देर इज नो सर्वर, स्टार में सर्वर कंटेन होता है। रिंग में हमारे पास डिफिकल्ट टू एक्सपेंड है, मतलब ज़्यादा डिवाइस हम रख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक ईथरनेट वायर होती है। तो ज़्यादा वायर्स होंगी, ज़्यादा डिवाइस होंगी तो कोलिजन चांसेस होंगे, बट स्टार में हम इजीली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉल्ट कनेक्शंस अगर कोई है तो वो मैटर कर देगा रिंग के अंदर, अगर स्टार में तो मैटर नहीं करेगा। फिर हम बस टोपोलॉजी को यूज कब करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम बस टोपोलॉजी को कब यूज करते हैं। बस टोपोलॉजी को हम जब यूज करते हैं जब हमें फॉर एग्जांपल कोई टेम्पररी नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट करना है स्मॉलर स्केल के ऊपर और सस्ते में, फॉर एग्जांपल हमें चीपली, फॉर एग्जांपल लेस एक्सपेंसिव हमारे पर पड़े, ठीक है, जहाँ पे डेटा ट्रांसफर स्पीड नेसेसरी ना हो। दूसरा पॉइंट, और यूजुअली यूज होता है स्कूल में, ऑफिस में। अगर हमें स्टार टोपोलॉजी कब यूज करना होगा, फॉर एग्जांपल स्टार जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो कब यूज होगी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगी, ठीक है, जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस मस्ट है, ठीक है, सिक्योरिटी मैटर करती है। तो यूजुअली जो अगर हमारे घर में भी अगर एक राउटर लगा हुआ है ना, तो वो भी स्टार टोपोलॉजी के अंदर आती है, तो फाउंड इन होम्स, ठीक है। मैश टोपोलॉजी कब कहाँ पर यूज होगी, मैश टोपोलॉजी जो है यूजुअली यूज होती है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि वहां पर जो है ना स्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से ब्रेक हो भी जाता है तब भी दूसरी जगहों से डेटा उनके पास पहुंचे, या इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट ऑफ टुडेज लेक्चर।